हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, तो उसमें हमने मीन, मीडियन, मोड सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी पढ़ा है। अब हम कुछ एडवांस क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस सेक्शन में से क्वेश्चंस वो कुछ इस टाइप से होते हैं कि आपको कोई अननोन या फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपको कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन अभी हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडियन इज 50। ठीक है, अब देखिए ये जो मिसिंग वाले जो होंगे ना, उसमें आपको मेजरमेंट्स दे रखे होंगे। ठीक है, कैसे दे रखे होंगे? या तो आपको मीन दे रखा होगा, ठीक है, या आपको मीडियन दे रखी होगी, या फिर आपको मोड दे रखा होगा। तो आपको जो मेजरमेंट है वो दे रखे होंगे और आपसे ना मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको मीडियन दे रखी है जो कि 50 है और सेंट्रल क्लास इंटरवल दे रखे हैं, क्योंकि ये आपकी सीरीज़ कैसी है, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, और इसमें आपकी एक फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, मिसिंग है। देखिए यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग है और इसी को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं इसके लिए एक टेबल। तो देखिए यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे क्लास, जो भी क्लासेस हैं वो। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लिख देंगे CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए क्लास जो है हमारी 10 to 20 है फर्स्ट, नेक्स्ट है 20 to 30, 30 to 40, फिर नेक्स्ट है 50 to 60, फिर है 60 to 70। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज इनकी दे रखी है आपको। फर्स्ट है 2, फिर नेक्स्ट 8, फिर है 6, फिर यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, तो आप इसको A मान सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए 15 है, फिर आपके दे रखी है 10, और टोटल जो इसका N होगा वो तो अभी हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CF अगर हम कैलकुलेट करते हैं, CF अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2, 10, 16 प्लस A, यहाँ पे आप ऐसे करोगे। ठीक है, फिर हो जाएगी आपके 31 प्लस A, फिर हो जाएगी आपके 41 प्लस A। ठीक है, तो N यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा आपके 41 प्लस A। तो ये टेबल आपकी यही कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखिए आपको मीडियन दे रखा है, लेकिन हमें मीडियन के फॉर्मूले तो फिर भी फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला फॉलो करोगे, M = N/2। तो यहाँ पे N आपका कितना है, 41 प्लस A/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 20.5, नीचे लिख देते हैं ना, यहाँ पे ये आ जाएगा 20.5 प्लस 0.5 A। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि आपकी जो मीडियन है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि सिंस मीडियन इज 50, अगर आपकी मीडियन 50 है तो आपका जो मीडियन ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, मीडियन ग्रुप क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल अगर आपका मीडियन ही क्या है 50 है तो हो सकता है आपका मीडियन ग्रुप कौन सा होगा, 50 से 60 वाला होगा। ठीक है, क्योंकि जब 50 अगर मीडियन हो जाती है
ठीक है। तो मतलब इसका मतलब मीडियन इसी में से तो निकाला गया है, इस वाले क्लास में से ही वो वैल्यू फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। क्योंकि 50 से 60 के बीच के सारे वैल्यू कहाँ आ रहे हैं, इस ग्रुप में। तो आपका मीडियन ग्रुप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 50 से 60 वाला, ये हो जाएगा आपके 50 to 60। क्लियर। अब देखिए इसकी जो L1 हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 50, ठीक है। फिर आपके I जो है वो हो जाएगा, I का मतलब क्लास इंटरवल, तो वो हो जाएगा 10, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो F क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी 15, ठीक है। और M आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, M था 20.5 प्लस 0.5A, और C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा जस्ट पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये, ठीक है। तो ये कितना है आपके 16 प्लस A। अब आपको क्या करना है, मीडियन का फॉर्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया था, M इज इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F M माइनस C, ठीक है। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ये मीडियन का फॉर्मूला होता है जिसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे इसको अप्लाई करते हैं। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस बार हमें मीडियन की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मीडियन हमारे पास कितनी है 50 इज इक्वल टू L1 कितनी है 50 प्लस I कितना है 10, F कितना है 15 और M कितना है, M है हमारे पास में 20.5 प्लस 0.5A, ठीक है। ये तो है हमारा, ठीक है। M और C कितना हो जाएगा 16 प्लस A, ये हो गया। बस अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो करते हैं सॉल्व। तो देखिए फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट 50 इज इक्वल टू 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 15। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस चीज़ को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर 5 की टेबल से हम सिंपल करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 2/3, तो यहाँ पे हम 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और हम इस 50 को यहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं पहले, ठीक है, पहले हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, तो हम कर देते हैं इसको ट्रांसफ़र, या फिर बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास में ब्रैकेट है 20.5 प्लस 0.5A माइनस 16 प्लस A, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 50 को यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे ना तो 50 माइनस 50, ठीक है, यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। अब भी आपके पास बचा है 2/3 20.5 प्लस 0.5A, ठीक है, माइनस 16 प्लस A, ये आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, अब ये जो 3 है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 50 माइनस 50 तो क्या होता है 0, इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3, अब हमारे पास बचेगा 2 ब्रैकेट में 20.5 प्लस 0.5A माइनस 16 प्लस A, ये हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को कॉमन कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट जैसे 2 है ना, अब पूरा एक ब्रैकेट कॉमन करके इसको डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करना है हमें तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को 20.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 41 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 को सिर्फ हम A लिख सकते हैं क्योंकि A के आगे 1 माना जाता है, ठीक है। तो ये लिख देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, 2 × 16 करेंगे तो कितना आएगा 32, फिर प्लस 2 × A करेंगे तो कितना आ जाएगा 2A, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम कर लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो A वाली डिजिट है ना उसको आगे ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए A यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, ये A कौन सा है प्लस का है, और यहाँ पे देखिए ये माइनस का हो जाएगा। इस माइनस से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना इसको, ठीक है, तो माइनस जब अंदर वाली डिजिट से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू
प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है। तो देख लीजिए माइनस का 2a, ठीक है। तो ये प्लस का 2a है, ये माइनस का 2a है, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, सॉरी माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ी डिजिट कौन सी है, माइनस की है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी चलाते हैं और इस 41 जो कि प्लस का है इसमें से 32 माइनस करेंगे तो पीछे कितना रिमेनिंग बचेगा आपके पास, पीछे देखिए कितना रिमेनिंग रहता है, 9, ठीक है। यहाँ पे 9 रह जाता है और यहाँ पे a में से a गया तो कितना बचा, माइनस का a, सिर्फ a बचा, ठीक है। अब इस a को हम आगे लेके आ जाते हैं तो a इज इक्वल टू क्या रह जाता है, 9, क्योंकि माइनस का यहाँ तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अब आपको पता चल गया कि आपके जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, 9, ठीक है। इसको किसी और मैथमेटिकल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने अपने तरीके से किया है, बस आपको यहाँ पे अपना मैथमेटिकल पूरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो a का आगे आपके क्या थी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, 9, देख सकते हैं आप यहाँ पे 9, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ इस बार आपके पास क्या होगी, 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। 94 देखिए क्या है, इफ द इफ द मीन, आपको मीन दे रखा है, ठीक है, माध्य क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है, और वो कितना दे रखा, ये दे रखा है 115.6 फॉर दिस सीरीज, ठीक है, इस सीरीज का। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ब्लैंक प्लेस, जो ब्लैंक प्लेस आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये पता करोगे कि आपकी जो सीरीज है वो कैसी है। सीरीज कैसे दिख रही है आपको, डिस्क्रीट है, ठीक है। कैसी सीरीज है, डिस्क्रीट है। तो फॉर्मूला भी आपको किसका लगाना है, डिस्क्रीट का लगाना है, ठीक है। तो बनाते हैं इसका सॉल्यूशन का टेबल, चलिए। तो देखिए हम टेबल बनाते हैं इसकी। यहाँ पे तो हम लिखेंगे x, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे fx, क्या लिखेंगे, fx, ठीक है। अब देखिए एक बार डेटा लिख देते हैं हम सारा, जो डेटा हमें गिवन है। यहाँ पे 110 है, 112 है, ठीक है, 112, फिर 13, फिर 17, 120, 125, 128 एंड 130, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में देखिए 25 यहाँ पे मिसिंग है तो उसे हम a नंबर दे देते हैं, ठीक है। फिर 13, फिर यहाँ मिसिंग है तो उसे हम b कहेंगे, ठीक है। आप x और y भी मान सकते हैं। 14, फिर 8, फिर 6 और यहाँ पे 2। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये है, ठीक है, कि यहाँ पे हमें ना ये दे रखा है n इज इक्वल टू 100। टोटल जो नंबर्स है इसके अंदर वो 100 दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है टोटल कितने हैं, 100, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए काम आ सकता है। अब देखिए इस टेबल को तो हम एक बार के लिए ऐसे बंद कर देते हैं। अब fx आपको निकालने हैं, ठीक है, मतलब x और f को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट वाले को करेंगे हम, तो कितना आएगा 2750। नेक्स्ट कितना आएगा 112a, ठीक है। अब ऐसे ही आएगा, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1469, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 117b। फिर बात करेंगे नेक्स्ट, यह आ जाएगा 1680। फिर बात करेंगे 1680। फिर बात करेंगे 1000। फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट की तो 768, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे 260। तो ये आपके आ गए हैं fx, जो कि कैसे आए हैं x और f को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब आपको करनी इनकी टोटल।
इनकी टोटल को थोड़ा ध्यान से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो ये ए वाले हैं ना, ए और बी वाले, इनको अलग रखना है, बाकी सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो बाकी सब डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7927। ठीक है, प्लस का आपके हो जाएगा 112A और प्लस हो जाएगा आपके 117B। ठीक है, यहाँ तक आपके सारा कुछ मैटर क्या होगा, ये जो हमें दे रखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि हम कर तो ऐसे भी सकते हैं, हमारे पास मोड क्या दे रखा है, सॉरी हमें दे रखा है क्या, मीन दे रखा है ना, मीन दे रखा है, वो भी कितना दे रखा है 115 पॉइंट दे रखा है हमें 6, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। हम कर तो पूरा कैलकुलेशन सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमें n दे रखा है, तो n से हम क्या करते हैं कि a और b में से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इन सब के टोटल की जाए, अगर इन सब की क्या की जाए, टोटल की जाए, तो कितना आता है, तो देखिए इन सब के टोटल अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, देखिए इन सब की टोटल ये आ जाएगी आपके 68 प्लस a प्लस b, ये इसकी टोटल है, जो कि रिप्रेजेंट की जा रही है 100 के बराबर। ठीक है, 100 के बराबर ही होगी ये, तो 168 प्लस a प्लस b इसकी टोटल है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो 100 है ना, वो इक्वल है किसके, 68 प्लस a प्लस b के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 100 में से अगर 68 को माइनस करें तो हमें a प्लस b की टोटल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आ सकती है a प्लस b की टोटल, ये आ जाएगी a प्लस b की 32 इज इक्वल टू क्या है, a प्लस b है। ठीक है, अगर इसमें से मैं किसी एक की वैल्यू निकालना चाहूँ, जैसे सपोजिवली मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ तो मुझे 32 में से b को माइनस करना होगा। ठीक है, तो 32 में से b को माइनस करना मेरी क्या है, a की वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट करके रख दी। ठीक है, ये आगे हमें काम आएगी, जहाँ पे हमें a की वैल्यू को पुटअप करना होगा। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला अपना जो अप्लाई करते हैं, किसका, मीन का। ठीक है, मीन का क्या फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको, बार x इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, कौन सी सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में। ठीक है, अब आपको ये दे रखा है 115.6, अब ये टोटल आ रही है आपके 7927 प्लस 112a प्लस 117b, ये टोटल है, अपॉन में n आपके कितना हो जाएगा, n आप रखो 100 ही रख दो। ठीक है, 100 है आपके पास पूरा पूरा, अगर नहीं होता 100 तो इस वैल्यू को रखा जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है मैटर, तो ये है। अब हम देखिए इसको आगे करते हैं, आगे हम यहाँ तक उसको लिख भी लेते हैं वापस, 115.6 था और यहाँ पे 7927 प्लस 112a प्लस 117b, यहाँ तक थे हम। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए इस 100 को हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, तो 115.6 इंटू 100 इज इक्वल टू 927 प्लस 112a प्लस 17b है। b। ठीक है, यहाँ तक तो हम आ गए। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11,560। जब आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 7927 प्लस 112a प्लस 117b। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिजिट को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो 10560 माइनस 7927 इज इक्वल टू 112a प्लस 112b।
यहाँ तक सारा मैटर क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचने वाला है, ये हमारे पास हो जाएगा 3633 आपके पास रह जाएगा। ठीक है। अब हम एक काम और कर सकते हैं। एक काम हम और क्या कर सकते हैं, एक काम हम करेंगे कि यहाँ पे जो a है ना, इसकी जगह वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है। वैल्यू कौन सी पुटअप करेंगे, देखिए जो हमने कैलकुलेट की थी, कौन सी की थी, ये की थी कि a इज इक्वल टू 32 माइनस b, ये हमने कैलकुलेट किया था। तो ये यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम। ठीक है। 112 ब्रैकेट में आ जाएगा 32 माइनस b और प्लस में 117 b, ये 117 है ना, वापस गलत लिख दिया, चलिए यहाँ तक हम सब क्लियर है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 32 माइनस बी, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है। अब देखिए क्या करना, अब आपको सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे तो आपके पास है ही है 3633। अब आप 112 को मल्टीप्लाई करोगे 32 से तो कितना आने वाला आपके पास में, यह आने वाला है 3584। ठीक है। माइनस का 112 बी, क्योंकि ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और प्लस का आ जाएगा 117 बी। हो गया मैटर, दोनों बी में हो गए। जब सिमिलर होते हैं ना वेरिएबल्स तो हमें इजी रहता है इक्वेशन से उनको सॉल्व करना। अब हम क्या करते हैं, डिजिट तो यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस का 3584 और यहाँ पे हमारे पास क्या रिमेनिंग रहता है, माइनस का 112 बी प्लस का 117 बी, ये रह जाता है। ठीक है। इसको जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितनी डिजिट बचनी है, जब आप 3633 में से 3584 को माइनस करोगे तो ये आपके पास बचने वाला है 49। ठीक है। और माइनस का 112 बी और 117 बी, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट कौन सी है, प्लस की। ठीक है। तो 117 में से आप माइनस करोगे 112 तो बचेगा कितना, 5b। ठीक है। 5b बचेगा। अब देखिए आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं। अब आपको b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो b इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। ठीक है। 9.8 आता है। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है। इसलिए और इसको क्या कर देंगे, 10 कर देंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो ये हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे 49 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू बी। ठीक है। तो ये भी सेम इफेक्ट ही होता जो मैंने यहाँ पे लास्ट लिखा ना, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये जो 5 है इसके डिवाइडेशन में चला जाता है। तो b इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आता है आपके पास, वही आता है 9.8। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा कंप्लीट ही होती है, इसलिए 9.8 नहीं लिख सकते, हमने उसको कम्प्लीटली अप्रोक्स कर दिया है कितना, 10 में। तो ये 10 आपके उस जगह की क्या है, फ्रीक्वेंसी, कौन सी, बी वाली। ठीक है। अब आपके बी वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके सामने है, बी आपके सामने है कितनी, 10। ठीक है। अगर बी 10 रहती है तो ए की क्या रहती है वैल्यू, देखिए बी अगर 10 रहती है तो ए की वैल्यू क्या रहती है, देखिए हमने फॉर्मूला लिखा था ना, ए इज इक्वल टू 32 माइनस बी। ठीक है। तो ए आपको कैलकुलेट करना है, 32 माइनस बी कितना है, 10। तो यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके, 22 हो जाएगा। ठीक है। तो ए आपके 22 और बी आपके क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बराबर 22 और बी बराबर 10। ये आपके क्या है, आंसर है। ठीक है। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं।
ये रहा था, ये देखिए ए तो है आपका 22, 22 क्या है आपका ए और 10 आपका क्या है बी, तो दोनों ही हमने कैलकुलेट कर लिया ए और बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये मिसिंग के जो क्वेश्चंस है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और भी करेंगे हम इन क्वेश्चंस को आगे, जो आप आगे क्वेश्चंस है देखिए और भी है क्वेश्चंस, ये हमने यहाँ तक किए हैं। आप चाहे तो ये ट्राई कर सकते हैं 95 वाला। ठीक है, 95 ट्राई कर सकते हैं। आगे और क्वेश्चंस है जिन्हें हम ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे, एक तो ये था मीडियन से था जिसमें मीडियन दे रखी थी और आपको उसकी मिसिंग निकालनी थी फ्रीक्वेंसी, और एक जिसमें मीन दे रखा था और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो ये था आपका। अब बाकी जो है क्वेश्चंस नेक्स्ट